दोस्तों अगर आपके पास भी बैंक का लॉकर है या आप खुलवाने की सोच रहे हैं तो आरबीआई के ये नए अपडेट आपको जरूर जान लेने चाहिए। नए साल 2025 में बैंक लॉकर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों के ग्राहकों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको पता होगा आए दिन हमें कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती रहती हैं। अभी उत्तर प्रदेश के जालौन की यह घटना देखिए। एसबीआई बैंक के लॉकर से 81 लाख रुपए के जेवर गायब हो गए। हालांकि ग्राहक ने बैंक कर्मियों पर आरोप लगाया है, लेकिन अब आखिर सवाल ये कि उन जेवर का जिम्मेदार कौन है? क्या बैंक आपको उसकी भरपाई करेगा या नहीं? कुछ दिनों पहले एक और घटना देखने को मिली मुरादाबाद की, जहां लॉकर में रखे 18 लाख रुपए को दीमक चाट गई। हालांकि इस केस में तो साफ साफ बैंक ने मुआवजा देने से मना कर दिया और ये भी कहा कि बैंक लॉकर में केस रखना बैन है। यानी आपको अगर केस पैसे रखने हैं बैंक में तो आप अकाउंट में जमा करके रखो, लॉकर में आप केस नहीं रख सकते हैं। ये नियम तो आपको पता ही होगा। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए बता दूं, बैंक में लॉकर खोलने के लिए खाता खोलना भी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो केवल बैंक लॉकर की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। हालांकि लॉकर की सिक्योरिटी मनी के तौर पर कई सारे बैंक एफडी वगैरह भी लेते हैं, जैसे फिलहाल एसबीआई और केनरा बैंक ये एफडी ले रहे हैं। बैंक लॉकर का किराया 1000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक भी हो सकता है, अलग अलग एरिया और अलग अलग फीचर के हिसाब से। लेकिन ये नियम आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप अपने बैंक के लॉकर में कैश पैसे नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी दूसरी ज्वेलरी वगैरह हो गई, आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो या और आपके कोई कीमती सामान रख रहे हो बैंक लॉकर में, तो वो वहां से लॉकर से अगर चोरी हो गए, बैंक में आग लग गई, लॉकर खत्म हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसको लेकर आरबीआई के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चलिए ये भी देखते हैं। कुल मिलाकर बैंक लॉकर लेने का अगर आप प्लान बना रहे तो ये बातें आप पहले ही जान ले ताकि आप फायदे में रहेंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, आपको अच्छी सर्विस देने वाले बैंक का चुनाव करना चाहिए लॉकर सर्विस लेते दौरान। और दूसरा ये भी कि वो बैंक आपके घर से जितना नजदीक हो उतना ही अच्छा है, ताकि आपका रिस्क कम हो जाएगा। मान लीजिए आप 50 लाख की ज्वेलरी लेकर बैंक लॉकर तक पहुंच रहे हो, तो डिस्टेंस जितनी कम होगी, रास्ता जितना छोटा होगा, उतना ही आपका रिस्क कम होगा, है ना। बैंक लॉकर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखें, जैसे आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। अब देखिए लॉकर में किन किन चीजों को रखने की इजाजत होती है। तो दोस्तों आमतौर पर बैंक लॉकर का इस्तेमाल लोग बाग कीमती चीजों को रखने के लिए करते हैं, राइट। मतलब जिन चीजों को घर पर हम रखना सुरक्षित नहीं समझते हैं, कहीं चोरी हो जाए, कहीं लूटपाट की घटना हो जाए, तो जैसे ज्वेलरी हो गए, आपके लोन के पेपर, जमीन के कागजात, कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग बॉन्ड्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन्हें हम अपने बैंक लॉकर में रख सकते हैं। बैंक लॉकर बेसिकली एक बैंक और ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में लॉकर के इस्तेमाल के नियम और शर्तें भी लिखी होती है। अब इस एग्रीमेंट को लेकर भी एक नया नियम है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा सबसे पहले देखिए बैंक लॉकर की फीस। तो दोस्तों बैंक लॉकर की फीस को लेकर भी एक अपडेट सामने आ रहा कि हाल ही में बैंकों की तरफ से लॉकर की फीस में बदलाव किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने लॉकर चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है। देश के कई सारे जो ये टॉप बैंक्स हैं, इनमें अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक लॉकर के सुविधा का फायदा लेने के लिए। चलिए देखते हैं कितना कितना किराया बढ़ाया अलग अलग बैंकों ने। तो सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि लोकेशन के हिसाब से किराया अलग अलग होगा। मतलब आप गाँव में बैंक लॉकर की सुविधा का फायदा ले रहे हो तो कम लगेगा किराया, जाहिर सी बात है। देखिए इसमें सबसे पहले एसबीआई लॉकर का किराया कितना होगा। छोटे लॉकर का किराया 2000 रुपए मेट्रो और शहरी के लिए, 1500 रुपए अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों के लिए। उसी तरह से आप मध्यम साइज का लॉकर लेते हो तो 4000 रुपए मेट्रो शहरी इलाकों के लिए, 3000 रुपए अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों के लिए। और बड़ा लॉकर 8000 रुपए और अतिरिक्त एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर अगर आप लेते हो तो 12000 रुपए शहरी या मेट्रो इलाकों में आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी लॉकर का किराया बढ़ाया गया है। देख सकते हैं आप ग्रामीण क्षेत्र में 1200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक लॉकर की अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्र में भी 2000, 3000, मेट्रो में 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक मेट्रो एरिया में, जो मेट्रो सिटी होते हैं ना, उनमें आपको किराया देना पड़ेगा। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक लॉकर का शुल्क और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक लॉकर का शुल्क भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये शुल्क हाल ही में बैंकों द्वारा बढ़ाए गए हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए। ओके, अब देखिए बैंक लॉकर में अगर आपने केस रख दिया या आपके गहने कहीं डूब न जाए तो दोस्तों इसको लेकर भी आरबीआई द्वारा जारी ये रेगुलेशंस आपको देख लेने चाहिए। रिजर्व बैंक ने सेफ डिपॉजिट लॉक को लेकर ये नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत एक तो बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी अपने ग्राहकों को दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का किराया लेने का अधिकार होगा। आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई भी अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है, जिससे कि ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर सके। तो कहने का मतलब जो हिडन टर्न पॉलिसी वगैरह बैंक रखते हैं ना कई सारे, वो अब नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा भी बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक बैंक और ग्राहकों को एक नए एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख करना होगा कि वहां किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस तरह का नहीं। लॉकर एग्रीमेंट की
शर्तों में ये कंप्लीट जानकारी देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम के मुताबिक जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक लॉकर में आप ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज या कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकते हैं। बैंक लॉकर तक केवल ग्राहक को ही एक्सेस मिलेगा, यानी कि कोई परिवार के लोग या किसी और को लॉकर खोलने की सुविधा नहीं दी जाएगी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि लॉकर में क्या न रखें। एक तो बैंक लॉकर में आप हथियार जैसे गन वगैरह, आपने कोई लाइसेंस भी ले रखा तो भी नहीं रख सकते आप। नकदी यानी कैश रुपए नहीं रख सकते हैं। कोई विदेशी मुद्रा या दवाइयां नहीं रख सकते हैं, या कोई घातक या जहरीला सामान भी नहीं रख सकते हैं। अगर लॉकर में आप कैश रखते हैं तो ये नियम के खिलाफ होगा और फिर आपके नुकसान पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। वहीं बैंक लॉकर में नॉमिनी बनाने को लेकर भी एक नया नियम है। अगर लॉकर धारक ने अपने लॉकर के लिए किसी को नॉमिनी बनाया है तो उसकी मौत के बाद उस नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसके सामान को निकालने का पूरा अधिकार होता है। हालांकि बैंक पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही ये एक्सेस नॉमिनी को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि बैंक लॉकर से अगर चीजें गायब हो जाती हैं तो जिम्मेदार कौन है। क्या बैंक जुर्माना हर्जाना भरेगा या नहीं, या इनकार कर देगा। तो इस पर आरबीआई की गाइडलाइंस आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, एक तो आरबीआई ने अपने संशोधित नियमों में ये क्लियर कह दिया कि बैंक अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। आरबीआई रूल्स के मुताबिक अगर बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान के किसी भी नुकसान के मामले में बाकायदा बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे, क्योंकि बैंकों की ये जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के सभी कदम उठाएं जिसमें लॉकर हैं। तो जैसे मान लो कि बैंक में आग लग गई, चोरी डकैती हो गई, इमारत गिर गई, या बैंक के परिसर में उसकी अपनी कमियों, लापरवाही व किसी चूक कमीशन के कारण कोई नुकसान ना हो जाए, तो ये सभी जिम्मेदारी बैंक की होगी, बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि आरबीआई के नियम के मुताबिक लॉकर से नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार तो होंगे, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, इसके कारण अगर सामग्री या बैंक लॉकर को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो कोड एक्ट होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल एक्ट, समझ रहे हो, तो उसका पूरा नुकसान ग्राहक को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि जो जैसे आग, चोरी डकैती, इमारत ढहना, इस स्थितियों में अगर ग्राहक को आर्थिक नुकसान पहुंचता है तो उसका वहन बिल्कुल बैंक करेगा, क्योंकि ऐसे हादसों को बैंक रोक सकता है। ये गोड के हाथ में नहीं बल्कि ये बैंक मैनेजमेंट के हाथ में है, समझ रहे हो। जो गोड एक्ट, गोड के ऊपर हाथ में एक्ट है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, इन कंडीशन में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, अन्यथा आपको बाकायदा बैंक को पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ मुआवजे को लेकर एक शर्त ये भी है कि बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक आपको मुआवजे के रूप में देंगे वो। मतलब कि आपको लॉकर से लेकर सालाना किराए के 100 गुने से ज्यादा की कीमती सामान लॉकर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी भरपाई फिर बैंक नहीं करेगा, समझ रहे हो। उदाहरण के लिए समझिए, मान लिया आपके लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपए है, ठीक है, तो मुआवजे के तौर पर किराए में 100 गुना यानी केवल 1 लाख रुपए ग्राहक को मिलेंगे। तो अगर आपका लॉकर 1000 रुपए मंथली रेंट वाला है तो उसमें आप 1 लाख से ज्यादा की कीमती सामान न रखें। अगर आपका लॉकर 10,000 रुपए तक का है तो आप उसमें 10 लाख तक की सामान कीमतें रख सकते हैं। इसी तरह से 1 करोड़ रुपए तक जितना आप चाहो बैंक लॉकर का जो रेंट भर रहे हो आप, उससे 100 टाइम्स 100 गुना से ज्यादा बैंक आपको मुआवजे के रूप में हर्जाना नहीं देगा। और बैंक अपने लॉकर के किराए में भी बदलाव कर सकता है समय समय पर, लेकिन इसमें भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस पाबंदियां लागू होगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक लॉकर को लेकर कुछ नए एग्रीमेंट जारी किए गए हैं और आरबीआई ने सभी बैंकों और ग्राहकों को निर्देश भी दिया है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले बैंकों को अपना लॉकर का एग्रीमेंट रिन्यू करना है या नए एग्रीमेंट पर साइन करना है। एग्रीमेंट पर कस्टमर और बैंक दोनों के साइन होते हैं, ठीक है। तो हर साल न्यू ईयर लागू होने से पहले आपको बैंक लॉकर का एग्रीमेंट रिन्यू करना होता है। जैसे किराएनामा होता ना, मकान मालिक किराएदार के बीच 11 महीने का, ठीक वैसे ही बैंक लॉकर और बैंक के ग्राहक के बीच भी ये बॉन्डिंग होती है, जिसको रिन्यू करना पड़ता है सालाना आधार पर या जिस भी नियम और शर्तों के आधार पर आपने ले रखा उस हिसाब से, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों, नववर्ष 2025 में बैंक लॉकर से जुड़े कुछ नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।